नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में जो आयु से संबंधित एक्स और वाई वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसी प्रकार से एकदम 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ताकि पेपर में फंसे तो आपसे 100% बन जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास ने अपनी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की और 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 33 वर्ष हो गई। तो लड़की की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक्स वाली मेथड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इसलिए इसमें आपको लगेगा कि एक्स मेथड क्यों लगा रहे हैं, नहीं तो अभी जब क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको एक्स से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, मान लीजिए हम श्रीनिवास को हस्बैंड है तो एच मानते हैं, उसकी वाइफ को हम क्या मान लेते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो श्रीनिवास की अगर आयु एक्स रही होगी, क्या रही होगी? एक्स रही होगी, तो उसकी वाइफ की आयु क्या रही होगी? क्योंकि वो 4 साल छोटी है तो एक्स माइनस कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। कितना रहा होगा? एक्स माइनस 4 रहा होगा। इसके आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु। तो देखिए, 5 वर्ष के बाद अगर होगा तो 5 वर्ष के बाद देखिए वर्तमान की आयु है, तो हस्बैंड की आयु कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5 होगी कि नहीं होगी? कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5 हो जाएगी। और वाइफ की आयु कितनी हो जाएगी? तो वाइफ की उसकी आयु हो जाएगी एक्स प्लस कितना होगा? एक्स माइनस 4 तो उसकी वर्तमान है, प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 5 होने वाला है। अब इनकी औसत आयु दी है, तो औसत क्या है? 2 लोग हैं तो टोटल इनका योग करिए, मतलब इनकी 5 साल की आयु का योग कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए। इनकी औसत आयु कितना दिया है? 33 दिया गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स कितना आ जाएगा हमारा? 2x आ जाएगा। कितना होगा यहाँ पर? 2x होगा, और 5 यहाँ 4 घट जाएगा तो 5 1 6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। और ये हमारा इधर कितना हो जाएगा? 35 दूना कितना हो जाएगा आपका? 66 आ जाएगा। 6 इसमें घटेगा तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा? आपका 30 आने वाला। कितना आ जाएगा? 30। तो x बराबर आपका 30 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 30 वर्ष। तो x हमने क्या माना था? श्रीनिवास, मतलब हस्बैंड की उसकी आयु कितनी आ गई? 30 वर्ष। लेकिन उसकी पत्नी की आयु पूछ रहा है, तो पत्नी की आयु कितनी थी? x माइनस 4 थी, इसमें घटा दीजिए तो उसकी वाइफ की आयु कितनी निकल आ जाएगी? ये 26 ईयर होने वाली। कितनी होने वाली है? 26 ईयर होने वाली है। अब देखिए, अगर आपको इसमें एक्स मेथड नहीं लगाना है, दूसरी मेथड को लगाना है। दूसरी मेथड कैसे करेंगे? देखिए, ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से करिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे उसकी पत्नी 4 वर्ष छोटी है, देखिए टोटल उनकी औसत आयु कितनी दी है? 33 ईयर दिया गया है। कितना दिया है? 5 साल के बाद, मतलब 5 ईयर के बाद दोनों की औसत आयु कितनी दी गई? मतलब एक की कम से कम तो 33 वर्ष होगी। तो टोटल अगर इनका योग निकालेंगे तो 5 साल बाद दोनों का, मतलब दोनों का होगा, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 66 ईयर होगी। कितनी हो जाएगी? 66 ईयर होगी। तो अगर आप एक चीज देखें कि भाई 5 साल बाद बोल रहा था, हमको वर्तमान में जाना है, तो 5 साल दोनों में ऐड होगा, तो दोनों को वर्तमान में लाने के लिए 10 साल इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 56 ईयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56 ईयर आ जाएगा। अब देखिए, टोटल उन दोनों का टोटल आयु है 56 ईयर, वर्तमान में दोनों की आयु है, जिसमें से उसका हस्बैंड क्या है? 4 साल बड़ा है, तो पहले इसमें 4 घटा दीजिए। तो 4 जब घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 52 ईयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52 ईयर। अब 52 ईयर में अगर मैं 2 से भाग दे दूंगा तो राइट आंसर आपका 26 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप मुंह जवानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। देखिए, इसको आप यहाँ से एक्स वक्त नहीं मानना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि भाई औसत आयु दोनों को 33 दिया है। कितना दिया है? 33 दिया है। तो अगर 5 ईयर दिया है, मतलब 5 साल बाद दिया गया है, 33 ईयर है, 33 दूना 66, दोनों का वर्ष हो जाएगा। तो दोनों में अगर 10 साल में वर्तमान में लाने के लिए 10 घटा दूंगा तो 56 ईयर हो जाएगा। अब 56 ईयर में हस्बैंड 4 साल बड़ा है, पत्नी 4 साल छोटी है, तो पहले इसमें 4 घटा दीजिए, क्योंकि अंतर उसी का 4 का अंतर घटा दीजिए, फिर 2 से भागित दीजिए तो 26 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर हस्बैंड का पूछता तो 4 जोड़ देते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कमल के 2 बच्चे हैं, विष्णु और दीक्षा। कौन कौन है? विष्णु और दीक्षा हैं। वर्तमान में कमल की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी है। जैसा बोल रहा है वैसा लिख लीजिए। वर्तमान में जो कमल मतलब उनके पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो जो कमल की आयु है, कमल को हम टे से डिनोट करेंगे, कमल की आयु जो है वो है विष्णु की, मतलब उसके बच्चे विष्णु को हम भी से डिनोट कर रहे हैं, विष्णु की आयु से 3 गुना। तो मान लो विष्णु की अगर एक्स होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3x होने वाली। बहुत अच्छे से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि दीक्षा की आयु विष्णु से 3 वर्ष कम है। मतलब विष्णु का जो बहन हो या कोई भी हो, दीक्षा को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, इससे कितना? 3 वर्ष कम है। तो अगर मैंने विष्णु को x माना है तो इसका x माइनस कितना आ जाएगा? 3 वर्ष की होने वाली है। कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 वर्ष की हो जाएगी। अब देखिए, बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व उन तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? 63 वर्ष था। 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले उनकी आयु इतना था। ये हमने क्या माना है? वर्तमान आयु उनकी मानी है। क्या माना है? उनकी वर्तमान आयु माना है। तो अगर तीनों को मैं 3 वर्ष पहले की आयु का योग दिया गया है, 63 वर्ष था, तो पहले इनका सबको जोड़ेंगे 3 वर्ष पहले का। देखिए, अगर इनका निकालेंगे तो 3 वर्ष कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3 हो जाएगा। इनका 3 वर्ष पहले का हो जाएगा, इनका हो जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा 3 वर्ष पहले, और इसका निकालेंगे तो x माइनस 3 और माइनस 3 करेंगे तो टोटल 6 आ जाएगा। तो ये 3 वर्ष पहले का आ जाएगा। तो सभी को जोड़ लीजिए, तो सभी को जोड़ेंगे 3x माइनस 3, आपको लिखना नहीं वही डायरेक्ट जोड़ना है। ठीक है, प्लस x माइनस 3
और ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, हमारा प्लस हो जाएगा और x माइनस कितना हो जाएगा 6, जो कि आपका बराबर दिया है कितने साल के, 63 वर्ष के बराबर दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए किस प्रकार से होगा, x 2x 3 2 5x, तो आपका टोटल 5x हो गया। फिर देखिए -3 -3 -6, 3 3 6 6 दूनी 12, तो आपका 12 माइनस आएगा तो उधर जुड़ेगा, तो आपका 63 और प्लस 12 जोड़ देंगे तो आपका x जब निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़िए, देखिए 63 2 65 और 65 कितना हो जाएगा 75, और 75/5 कर देंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 15, कितना आएगा 15 आपका आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो कमल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो कमल की वर्तमान आयु हमने कितना माना था, 3x माना था, कितना माना था 3x, तो x बराबर 15 है, तो कमल की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाई मैं 3 करूंगा तो 15 यहाँ 45 वर्ष आपका आ जाएगा, कितना आएगा 45 वर्ष आपका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें शब्द का खेल रहता है, अगर आप ऑप्शन से भी करने जाएंगे ना तो ऑप्शन में भी कभी कभी शब्द का अगर बहुत ज़्यादा अगर आप कैलकुलेशन में करके जाते हैं प्रैक्टिस, तभी आपसे बनेगा, नहीं तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष पहले एक आदमी की आय उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है, क्या है 7 गुनी है, अब उसकी आय उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है, मतलब वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको घुमाने के लिए 1 वर्ष अधिक दे दिया, इसमें जोड़ दिया, बच्चे इसी से घबरा जाएंगे। देखिए क्या है, आदमी है और उसकी पुत्री है, तो भाई आदमी को हम क्या मान लेते हैं, अगर मैन है तो मैन की आयु को मैं x मान लेता हूँ, और उसकी पुत्री जो है, पुत्री मतलब डॉटर डी से, या डॉटर को डी भी लिख सकते हैं, इसकी हम भाई वर्ष मान लेते हैं, क्या कर देते हैं इसका x वर्ष मान लेते हैं और इसका y वर्ष मान लेते हैं। अब देखिए ये हमने वर्तमान की आयु मानी है, क्या माना है वर्तमान की, तो उनकी 1 वर्ष पहले, तो उनकी एक वर्ष पहले होगा, तो 1 वर्ष अगर पहले देखेंगे, 1 वर्ष पहले उनकी आयु क्या होगी, तो अगर मैन की देखेंगे तो कितना हो जाएगा x-1 होगा, कितना होगा x-1, और उसकी कितनी हो जाएगी, तो आपका y-1 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए दिया क्या है, कंडीशन क्या है, उनकी आयु 7 गुनी थी, क्या थी, 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो कैसे होगा, देखिए x-1 जो है ये है 7 गुना था इसका, किसका y-1 के 7 गुना था, लेकिन इक्वेशन को बराबर करने के लिए 7 का मेरे को मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये x रहेगा, इधर से आएगा तो -7y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये हमारा 7 है, कोई उधर जाएगा तो आपका -6 होने वाला, कितना होगा -6। इक्वेशन नंबर ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए दिया गया है कि अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर दिया गया है, मतलब उसी की आयु जो है उसकी पुत्री के वर्ग के बराबर दिया है। इक्वेशन हो जाएगा हमारा x जो है उसकी पुत्री y के स्क्वायर के बराबर दिया है, तो इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या करिए, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करिए और फिर आपको आंसर आएगा किसका, x और y का आएगा, तब निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए दिया गया है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दिमाग लगाने वाला हूँ किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर साफ साफ देखिए क्या दिया गया है, आप ऑप्शन पर जाइए, कैसे ऑप्शन पर जाएंगे, देखिए पहला ऑप्शन देखिए पहले दिया है कि 1 वर्ष पहले उनकी आयु, तो पहला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ, 5 और 25 दिया है, क्या दिया है 5 और 25 दिया गया। देखिए कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 5 वर्ष पहले और इनकी आयु कितना दिया है 5 और 25 दिया गया, तो अगर 1 वर्ष पहले मैं जाऊँगा तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और ये हमारा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। तो ये बोला है कि 1 वर्ष पहले उनकी आयु की 7 गुना होना चाहिए, 7 गुना होना चाहिए, मतलब पिताजी की आयु 7 गुना, तो 4 से 6 गुना, कितना गुना दिया है ये 6 गुना दिया है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखें, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है 6 और 36 दिया है, तो 6 और 36 में देखिए 6 और 36 दिया गया है, तो 6 से 1 कम करेंगे तो हमारा ये 5 हो जाएगा, और दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ये कितना गुना है, तो अगर आप देखेंगे 7 गुना है, तो पहली कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि x जो है y का होल स्क्वायर, मतलब इसका होना चाहिए, तो 36 दिया गया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 बराबर होगा कि नहीं होगा, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो हो गया, तो मतलब वहाँ पर उनकी आयु कितनी हो जाएगी 6 और 36 वर्ष आने वाली है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो देखिए करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको पेपर में जो ज़्यादा अच्छा लगे उसको करिए। ठीक है, इक्वेशन सबसे बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने और तन्वी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है, कितना है 35 वर्ष। तन्वी के पिता की आयु वर्तमान में
तन्वी की आयु की 3 गुनी है, मानवी के भाई की वर्तमान आयु मानवी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो तन्वी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है, तो मानवी और तन्वी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसको सीख के जाइए। देखिए अब इसको बिना एक्स से नहीं कर सकते। देखिए मानवी की वर्तमान आयु है, तो देखिए मैं मानवी को यम मानता हूँ कि भाई मानवी की आयु को मैं एक्स मानता हूँ और तन्वी की टी से डिनोट कर तन्वी की आयु को मैं क्या मानता हूँ, वाई मानता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो बोल रहा है कि मानवी की आयु का दुगुना, क्या बोल रहा है, मानवी की आयु का दुगुना, तो इसको 2x कर दूंगा और प्लस तन्वी की आयु कितनी है 22, इसका योग कितना दिया गया है, तो देखिए दिया है 2 गुना और तन्वी वर्तमान आयु कितना दिया है 35 ईयर दिया गया, कितना है 35 ईयर। तो एक क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। तन्वी के पिता की आयु वर्तमान में तन्वी की आयु की 3 गुना है। अब जो तन्वी है यहाँ पर लिखिए, तन्वी और तन्वी के फादर हैं जो, तो तन्वी की जो वर्तमान आयु मतलब ये 22 जो है, तन्वी की आयु मैंने 22 माना, तो 22 जो है इनके फादर की आयु की 3 गुनी है, मतलब उनके फादर क्या है 3 गुने हैं उनकी आयु से वर्तमान में, ठीक है, 3 गुनी है। फिर आगे बोलता है कि मानवी के भाई की वर्तमान आयु, अब मानवी आ गया, तो यहाँ पर देखिए जो मानवी है और मानवी का जो ब्रदर है, तो मानवी के ब्रदर को एम बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मानवी की आयु से कितना ज़्यादा है, देखिए मानवी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। अब देखिए मानवी की आयु को मैंने यक्स माना, ये यक्स है और इससे 6 वर्ष अधिक है, तो यक्स प्लस कितना होगा 6 होगा कि नहीं होगा। अच्छे से समझिएगा, आपसे क्वेश्चन गलती हो जाएगी। अब आगे बोल रहा है कि तन्वी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है, ठीक है। अब देखिए तन्वी के जो पिता हैं और मानवी का जो ब्रदर है इनकी आयु का योग, तो दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए इनको जब हम जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 6 होगा और प्लस हमारा 3y होगा, और ये दिया कितना है 56 के बराबर दिया है। क्या दिया है 56 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे, पहला हमारा इक्वेशन ये बना है। दूसरा देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो हमारा बन जाएगा यक्स प्लस 3y ये बराबर आपका 6 घटेगा तो आपका 50 आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड बन जाएगा, लिखना नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमको या तो किसी किसी को बराबर करना है, तो 2x इसको बना दीजिए तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अगर 2x में बनाऊंगा तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x ये प्लस आपका 6y ये बराबर आपका 100 हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड हो गया, मानना है तो मानिए, नहीं रहने दीजिए। अब देखिए 2x हो गया, तो अगर मैं इसका यहाँ से चिन्ह बदल दूँ इक्वेशन से, तो ये भी चिन्ह बदल जाएगा, ये भी, तो हमारा माइनस हो गया, ये भी ए वाला प्लस माइनस हमारा ये कट जाएगा। ये -6y में अगर बाई जाएगा तो ये आपका 5y हो जाएगा, कितना होगा 5y, लेकिन माइनस में आएगा, ये माइनस है और माइनस दिया गया है, तो अगर 100 में अगर 30 जाएगा 70 तो आपका 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 65, लेकिन ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। लिखना तो आप लिख दीजिए, देखिए माइनस माइनस आएगा तो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा। यहाँ पर y बराबर आपका कितना आ जाएगा, y बराबर 13 से आपका 13 बचे 65, आपका y कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए x निकाल लेंगे, देखिए 2x प्लस y बराबर 35 दिया है, तो अगर यहाँ पर y बराबर हमारा 13 है, 13 इधर घटा देंगे तो 2x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2x बराबर 13 घटाएंगे तो पहले 32 बचेगा, 32 में इधर जाएगा तो आपका 22 बचेगा, कितना बचेगा ये 22 बचेगा। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 11 आने वाला है, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि मानवी और तन्वी, मतलब यहाँ पर मानवी की आयु निकल गई, ये किसकी आयु आ गई, तो यहाँ पर देखिए मानवी की आयु कितनी आ गई, x बराबर 11 आ गया, और तन्वी की आयु कितनी है, तन्वी की आयु यहाँ पर निकल गई y बराबर 13, तो दोनों की आयु का योग पूछ रहा है। तो निकाल दीजिए x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, आपका 24 ईयर आने वाला है, कितना हो जाएगा 24 ईयर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन से भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का योग बोला है, ठीक है। इसमें आप अपनी दिमाग जितना जल्दी लगा सकते हो उतना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। क्या है 5 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद वनीता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है, तो वनीता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, तो के का मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या है देखिए वनीता की आयु सुजाता की आयु से है ना, तो सुजाता की यहाँ पर मैं आयु मांगूंगा क्योंकि देखिए यहाँ वनीता की आयु जो है सुजाता की आयु से के ज़्यादा है, कितना है के वर्ष अधिक है। तो अगर मैं सुजाता की आयु को क्या कर लूँ, सुजाता की जो आयु है इसको मैं यक्स मान लूँ, सुजाता की आयु क्या कर दूँ मैं यक्स मान लूँ, तो वनीता की आयु कितनी हो जाएगी, वनीता को मैं भी लिख रहा हूँ, इतना ज़्यादा लिखने का वो नहीं है, तो वनीता की आयु कितना हो जाएगी यक्स प्लस के वर्ष होगी, वर्तमान आयु होगी कि नहीं होगी, भाई इतने बोला है ना। तो आपका यक्स अगर सुजाता की यक्स होगी तो वनीता की क्या है के वर्ष ज़्यादा है तो के हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को अब ऊपर से चलना है, आप ऊपर से स्टार्ट कर देंगे गलती हो जाएगी। सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना, ठीक है लिखूंगा
भाई 3 गुना होगा तो 3x हो जाएगा, 3x, ठीक है। और दिया है वनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो भाई सुजाता कितनी आयु है, इसका वनीता की आयु का 2 गुना, तो अगर x प्लस वनीता कितनी है, x प्लस k है, इसका 2 गुना क्या है, इसका 2 गुना जो है इसकी आयु इसके 2 गुने से 5 अधिक है। कितनी है, 5 अधिक है, तो इनका अंतर तो 5 आएगा ना, इतना होगा कि नहीं होगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए 3x, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस जब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 2x होगा, कितना होगा 2x, और माइनस 2k हो जाएगा, ये बराबर आपका 5 होने वाला है। तो x 3x घट जाएगा, तो x माइनस 2k ये बराबर आपका 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आगे अगर आप पढ़ेंगे तो अगर सवाल जो है वनीता की आयु का 3 गुना, क्या दिया है, वनीता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। किसके, सुजाता की आयु से, ठीक है। तो सुजाता की आयु का 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो x प्लस कितना होगा, x प्लस पहले 3 होगा क्योंकि 3 वर्ष बाद की है। इसकी जो 4 गुनी आयु है, इसकी आय और इसकी विनीता की आयु के, तो x प्लस कितना होगा, k होगा, 3 वर्ष बाद होगा तो 3 वर्ष इतना हो जाएगा। इसकी आयु के 3 गुने से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, कितना है, 4 ज़्यादा है, यही बोला है। देखिए तो ये हमारा माइनस होगा, देखिए पढ़ लीजिए अच्छे से, यही दिया है 3 वर्ष बाद वनीता की आयु का 3 गुना, मतलब वनीता की आयु का 3 गुना और सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 कम है। समझ गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 4x प्लस हमारा कितना होगा, 12 होगा, ये माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3x प्लस माइनस 3k माइनस 9 बराबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा x कट घट जाएगा, 4x में 3x जाएगा तो आपका x बचेगा, 12 प्लस में है और 9 माइनस में है, ये माइनस 3 है, तो यहाँ पर लिखिए माइनस 3k, 12 में 9 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 उधर जाके घटेगा तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इक्वेशन नंबर हमारा ये सेकंड हो जाएगा, कितना होगा, सेकंड हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन में x हमारा सेम है, तो इसका चेंज कर दीजिए, आप साइन पर चेंज कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो इसको प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x प्लस माइनस हमारा कट जाएगा, देखिए प्लस और माइनस है तो 3k प्लस है और 2k है, तो हमारा क्या बचेगा, घटाएंगे तो हमारा सिर्फ k बचेगा, तो k बराबर ये माइनस से प्लस है तो 5 में 1 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा। तो k का मान हमारा ऑलरेडी 4 निकल गया, तो यही तो पूछा है कि k का मान कितना होगा, ठीक है। तो k का मान हमारा कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आने वाला, राइट आंसर कितना होगा आपका 4 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से करना है। तो आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगा होगा, अगर पेपर में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 100% आपको पूछने की संभावना है, इसलिए इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और आप लोग किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इसको शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।